नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल आर्टिस्टिक स्नेहल मंदार में। पिछले एपिसोड में आपने देखा है कि कैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ, फिर वो सारी जर्नी में मुझे क्या क्या चीज़ें हुई, मेरा एक्सरे रिपोर्ट, मेरी सर्जरी और काफ़ी सारी एक्सीडेंट रिलेटेड स्टोरीज आपने पिछले एपिसोड में देखी। और आपने ये भी जाना कि मैंने कुछ तो भी नया एक्सप्लोर किया है, राइट? तो आज हम देखने वाले हैं कि मैंने वो नया क्या एक्सप्लोर किया है। ठीक है, तो हम चलते हैं उस नई चीज़ की ओर। आइए। और हाँ, आपको बताना तो भूल ही गई, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सारे वीडियोस को देखिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे सारे कंटेंट कैसे लग रहे हैं, आप और क्या नया देखना चाहते हैं। और मैं भी पूरी कोशिश करने वाली हूँ कि आपको नई नई चीज़ें बताऊँ, नई नई चीज़ों के बारे में जागरूक कराऊँ। और यस, मेरी लाइफ में आर्ट किस तरीके से काम आता है वो भी आपको बताऊं। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं उस नई चीज की तरफ। उसका नाम जानना चाहेंगे? उसका नाम है एक्वा फिजियो। आज हम जानेंगे एक्वा फिजियो के बारे में। लेकिन डरने की बात नहीं है, ये हर कोई कर सकता है। जिसे पानी से डर लगता है या जिसे स्विमिंग नहीं आती है वो भी ये कर सकता है। यस, तो जल्दी से आइए और देखिए कि हम अब क्या करने वाले हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं एक्वा फिजियो। नहीं पता? ओके, सो आज एक्वा फिजियो को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे साथ में है डॉक्टर चांदनी, जो मुझे ट्रीटमेंट दे रही है मेरी कंडीशन को समझ के। तो हम इन्हीं से जानेंगे कि एग्जैक्टली एक्वा फिजियो होता क्या है और मेरी एग्जैक्ट कंडीशन अभी क्या है। Yeah. Please. So, thank you so much, ma'am, for featuring us on your channel. और I'll be glad क्योंकि इंडिया में एक्वा का अवेयरनेस इज लैकिंग एंड धीरे धीरे डेवलप हो रहा है इन इंडिया. नॉट मेनी पीपल आर अवेयर अबाउट द importance of aqua physiotherapy. Now you know it, right? Like since you are already going with lot of aqua physio sessions. Yes. Also. So I believe in her condition, जैसे उनको फ्रैक्चर शाफ्ट ह्यूमरस है एंड पोस्ट ऑप्ट काफ़ी स्टिफनेस वगैरह थी. तो नाउ आई वांट टू हियर फ्रॉम यू दैट आफ्टर डूइंग एक्वा फिजियोथेरेपी सेशंस हाउ यू फील. मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि बहुत लाइटर फील कर रही हूँ। मेरी रेंज काफी बढ़ गई है हाथ की. सो लाइक पहले तो हाथ इतना ही उठता था, वो भी बहुत पेनफुल था. लाइक अभी यहाँ तक धीरे धीरे ऐसा पूरा उठने लग गया है. मैं अगर डांस कर रही हूँ तो मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि मुझे कुछ हुआ है. सो यस, मेरी रेंज काफी बढ़ गई है. स्ट्रेंथ भी थोड़े थोड़े काम जो मैं करने लग गई हूँ. अब तो मैं शूट भी करने लग गई हूँ. तो यस, एक्वा फिजियो से मुझे बहुत जल्दी फायदा हुआ है. जहाँ मुझे काफी सारे डॉक्टर्स ने और ऑब्वियसली अपने यहाँ पे ज्ञानी बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने कहा था कि कम से कम 6 महीने तो लगेंगे ये सारी चीजें ठीक होने में. लगता है टाइम शोल्डर जिस जगह मुझे चोट पहुंची है तो मुझे 6 महीने लग जाएंगे और अभी एग्जैक्टली 2 महीने हुए हैं. और मैंने काफी कुछ अचीव कर लिया है. मैं डांस कर रही हूँ. तो यस, एक्वा फिजियो से मुझे ये एक फायदा तो मिला ही है. सो यस, एज शी राइटली टोल्ड कि कैसे होता है जब हम पानी में जाते हैं तो हमारी बॉडी लाइट हो जाती है. सो एंड इट्स अ टेम्परेचर कंट्रोल्ड पूल. सो व्हाट हैपेंस कि ज़्यादातर हम स्टिफनेस होती है, मोबिलिटी होती है, रेंजेस होती है जहाँ पे हमें वर्क करना है पोस्ट ऑपरेशन. Simple use of water, principles of water, we make the patient do lot of exercises और उससे हमें रिजल्ट बहुत अच्छा आता है. So I always advise that aqua physiotherapy is one of the medium of exercises to get better and faster on the land. You know, जैसे हम नॉर्मल एक्टिविटीज में आपको एनकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिल जाता है, आपको डर नहीं लगता है अभी कि आगे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी. सो दैट्स अ ब्यूटिफुल कंसेप्ट. आई मीन द प्रिंसिपल्स ऑफ वाटर दैट वी यूज. और वी यूजुअली डू द कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड थेरेपी, लैंड फिजियोथेरेपी एंड एक्वा फिजियोथेरेपी. द कॉम्बिनेशन वर्क्स अमेजिंग 50-50 का रेशियो में. एंड या द रिहैब, बेसिकली व्हाट वी से एज अ रिहैबिलिटेशन, जो हम जहाँ पे हम 6 months या 9 months का what we say, we reduce the time frame to at least 50%. So that's the beauty of water.
or maybe doing aqua physiotherapy. यस, Right? इसके साथ में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे, जो काफी सारे हमारे दर्शकों के मन में आया होगा कि नॉर्मल फिजियोथेरेपी और एक्वा फिजियोथेरेपी में खर्चा कितना होता है और किसमें ज्यादा है किसमें कम है, Yeah, see, दोनों का मतलब अंतर yes. कितना है? So definitely aqua physiotherapy costing us on a bit higher side, but aqua physiotherapy कभी भी हम everyday sessions नहीं होते हैं. We always, because aqua is also very heavy medium of exercises, so we always take sessions alternate days. Most of the patients, maybe 3 to 4 times a week. It's not like a regular physiotherapy where we have to do the sessions every day, right? And yeah, the results are much more faster. Right. Definitely. So आज हमें द आइडिया इज कि हम रिहैबिलिटेशन के टाइम को जितना शॉर्ट कर सके, और पेशेंट और एनी लाइक यू ऑल्सो वांट टू रेज्यूम बैक टू योर शूटिंग, यू ऑल्सो वांट टू रेज्यूम बैक टू योर वर्कआउट्स और डेली रूटीन्स. So our goal is, the whole goal is that we want कि पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और उनकी डेली एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए. राइट, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है. No side effects. So in water, it's simple temperature controlled water. We don't have any medicines or Epsom salt. There are so many myths which are going on in the market. But it's a pure BMC drinking water that we use, and it's a temperature controlled water. So उसमें exercises हम करवाते हैं. We have already have a trained physiotherapist, aquatic physios, who can is always there with you, helping you out in the water and correcting your movements, postures also in the water. Yeah. So that's how we are here. And aqua physiotherapy में majorly like her पोस्ट ऑपरेटिव केसेस होते हैं, लॉट ऑफ पैरालिटिक केसेस जैसे न्यूरो रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है. लॉट ऑफ स्पेशल किड्स, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, डीएमडीज, बीएमडीज, वो सब केसेस में बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आता है. हमारे पास काफ़ी सक्सेस स्टोरीज है विद एक्वामैक्स दैट वी हैव गिवन टू द पेशेंट्स एक्चुअली, एंड they stick to you. Consistency is a key. और अगर हम कंसिस्टेंसी रखेंगे कोई भी थेरेपीज में तो हमें रिजल्ट आना ही है. There is no other alternative for it. So आपके पास में उसके वीडियोस होंगे? We have lot of videos. Like I just want to share one of my very touching to my heart, when the patient had come with a juvenile RA, जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस. एक 26 साल का बच्चा था, एंड उनके पापा उनको ऐसे गोदी में उठा के लेके आए थे, बिकॉज उसमें कैसे होता है कि ग्रोथ नहीं होते बोन्स वगैरह के, और पेशेंट जनरली थोड़े डिटोरिएट में रहते हैं, बट गोदी में उठा के रहते. दैट patient had completed maybe around 85 to 90 sessions right now, and right now he is walking on his own, and his rheumatologist is also surprised. And so the power of water or aqua physiotherapy is tremendous if you have really faith and trust in that. और वैसे भी हमारे आयुर्वेद में भी, और मतलब इंडियन जो मेडिकल साइंस है, right, पुराना हमारा पौराणिक हो या योग है या वाटर थेरेपी, उसमें होता ही है. See, our 70% of body is also made up of water. Exactly. Right? हमारा वाटर के साथ एक कनेक्शन होता है. Imagine that you are in some waterfall and you are coming out. You are so rejuvenated. You are so happy about whatever. So water is such a medium. It is definitely connected to your cell, and वो एक rehabilitation के लिए बहुत beneficial होता है generally. And I personally feel with Aquamax, or now we have Ananta also in Chembur. So we always focus on a holistic approach. मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि सिर्फ एक्वा फिजियोथेरेपी से हम कुछ मिराकल क्रिएट कर लेंगे, बट एक्वा फिजियोथेरेपी के साथ हम नॉर्मल लैंड फिजियोथेरेपी करते हैं, हम अपने डाइट और न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देते हैं. सो कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग वर्क्स ब्यूटिफुली. So I always suggest all my patients that it is a holistic approach. Please take it as very nicely, and don't think that you are coming to a clinic just doing a rehab and going back.
वी ऑल्सो वर्क ऑन साइकोसोमैटिक थिंग्स, जैसे अभी आपको फ्रैक्चर हुआ तो आपको स्ट्रेस लेवल भी बहुत बढ़ गया है, क्योंकि कब आपको रेज्यूम करना है, कब आप, सो यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग कॉल्ड एज एक्वा रिलैक्सेशन, राइट? सो दैट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ थेरेपी वेयर एवरी पेशेंट गेट्स 10 minutes ऑफ एक्वा रिलैक्सेशन टेक्निक, which is very important to get results in any patient. आप अगर और मैंने एक्सपीरियंस किया, वो मैजिकल है। आप एक अलग दुनिया में चले जाते हो उसको करते समय, और मतलब ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, हम कुछ अलग ही लेवल का और स्पिरिचुअल लेवल का भी ग्रो कर रहे हैं। So here that is why the entire protocols of the patients हम goal oriented करते हैं, हम पहले पेशेंट से डिस्कस करते हैं, एंड विदाउट असेसमेंट वी डोंट टेक एनी पेशेंट्स इन वाटर, दैट इज अवर प्रोटोकॉल्स दैट वी फॉलो, बिकॉज every patient is not an aqua patient, I feel. There has to be certain criteria why he or she requires aqua physiotherapy, right? And uske sath we also understand that what is their stress level, what is the root cause of the problem. Maybe if they are suffering from a back pain or a knee pain, or maybe they are going for a operation, तो हम प्रीहैब भी करते हैं ताकि उन ऑपरेशन के पहले उनके थोड़े मसल्स को हम स्ट्रेंथन कर दें और उनको थोड़ा बेटर कर दे, ताकि ऑपरेशन के बाद उनकी रिजल्ट्स काफ़ी बेटर आ जाए और जल्दी आ जाए. So that is why the entire protocols has been designed, and it's always a 101 session. We generally don't take any group therapies, and it's a personalized session because every patient is unique, every patient has different set of problems, और उसके बाद ही हम पूरा उनका डिजाइन करते हैं गोल्स. अभी यहाँ मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि मुझे जो भी कुछ थेरेपीज आप दे रहे हैं, एक्वा तो है ही, उसके अलावा जो जो चीज़ें आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं या ट्रीटमेंट के दौरान हम लोग कर रहे हैं, तो क्या आप उनके बारे में बताएंगे? Yeah. So right now when she came, because she is referred by a very good doctor from Indore and Dr. Mrinal, and so जहाँ से वो थोड़े एक्वा सेशंस करके आए थे, एंड वी ऑल्सो व्हेन आई सैट विथ हर आई अंडरस्टूड दैट अभी कहाँ से प्रॉब्लम है. उनका जहाँ पे रेंज स्टक हुआ था वहाँ से ही हमने शायद से स्टार्ट किया था, राइट? एंड उसके बाद हम वी ऑल्सो टेक सम पेन मैनेजमेंट ऑन द लैंड, क्योंकि उनके मैम के केस में उनकी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, स्कार मैनेजमेंट भी बहुत करना है हमें, और स्पेशली बिकॉज शी इज सो स्ट्रेस्ड दैट उनको रेज्यूम करना है उनके डांसेस के लिए और शूट्स के लिए. तो वी हैव एंटायरली डिजाइन दैट वे, जहाँ पे हम एक्वा फिजियोथेरेपी करते हैं और कुछ लैंड थेरेपीज भी करते हैं. लैंड थेरेपीज ऑल्सो वी हैव एडवांस्ड AI बेस्ड FES इक्विपमेंट्स, वी हैव class 4 lasers and all where we usually roll, and definitely physiotherapy is always a skilled profession, hands-on profession. You must have seen we do a lot of fascia releasing techniques for her, so we combine everything together and we give the sessions to her, and definitely she has seen see I know physiotherapy always comes with lot of patience actually. तो हम patients को हमेशा समझाते हैं कि trust the process, keep patience, you will be good, and when the trust comes from the patients, we not only see 100 but 200% of results. So that's where we come from, and thank you so much. I think anything else that you want to know, or maybe नहीं, बिल्कुल. अभी मुझे सेशन की जल्दी हो रही है, मैं जल्दी से पूल में जाना चाहती हूँ और आपसे ट्रीटमेंट लेना चाहती हूँ और अपनी प्रोसेस को और आगे बढ़ा के पूरी तरीके से ठीक होना चाहती हूँ. लेकिन यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आपने इतनी अच्छी और इतनी प्यारी बातें हमारे दर्शकों के साथ. थैंक यू सो मच. और यस, वो भी अब जान चुके होंगे कि एक्वा थेरेपी कितनी जादुई चीज है. तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अब हम हमारे अगले स्टेप की तरफ जाते हैं. थैंक यू सो मच मैम for helping us out and creating this aqua awareness, because see, I've been practicing, it's been 16 years of my physiotherapy career, and from past 11 years I'm practicing aqua physiotherapy, but aqua का awareness इतना कम है कि हमें इतने जितने लोगों के साथ हम पहुंचा सकते हैं, and इसके लिए हम centers भी बना रहे हैं ताकि हम इसको cost भी economical कर सके और maximum patients को benefit हो सके. So thank you so much for this initiative of yours, and helping us out to create this lot of awareness of aqua physiotherapy. Thank you so much ma'am. और ये हम पहुंच गए हैं हमारे पूल की ओर, और जहाँ पे मैं बैठ गई हूँ एक लिफ्ट पे. जी हाँ, जिस पर मैं बैठी हूँ वो एक लिफ्ट है, उस पर से मुझे उठाया जाएगा और सीधे पहुंचा दिया जाएगा पानी के अंदर.
बहुत आराम से उन्होंने मुझे चेयर पर से उतार लिया है और अब हम इस पानी से फेमिलियर होने के लिए इसमें वॉक करेंगे। पहले सीधी सीधी वॉक करेंगे, फिर टेढ़ी टेढ़ी वॉक करेंगे और अलग अलग तरीके से वॉक करते जाएंगे। और अब मैं काफी अलग अलग तरीके से एक्सरसाइज करने वाली हूँ, अलग अलग हथियारों से, यानी अलग अलग इक्विपमेंट की सहायता से मैं एक्सरसाइज करने वाली हूँ। और यह है पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त पानी में। अब इसे गोल 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 घुमा रहे हैं और ऐसे बहुत सारी अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें मेरी मदद एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। जी हाँ, ये डॉक्टर्स हैं। पूरी प्रोसेस में जो डॉक्टर मेरे साथ में है, रोज अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं जो आपको ट्रीट करते हैं और बहुत ही प्यार से और बहुत ही आपकी कंडीशन को ध्यान में रखकर आपको ट्रीट किया जाता है। बहुत सपोर्टिव और वेलकमिंग डॉक्टर्स हैं यहाँ के और पूरा ध्यान रख रहे हैं कि मुझे हर्ट ना हो या मेरे दूसरे हाथ को ना लगे और मेरे हाथ में ना सिर्फ रेंज आए बल्कि वो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन भी हो सके। आपको तो पता ही है मैं ज्यादा देर तक बहुत सीरियस काम कर नहीं सकती है, तो मस्ती तो बनती है। तो अभी तक डॉक्टर्स मुझे ट्रीट कर रहे थे और अब मैं डॉक्टर्स को एंटरटेन कर रही हूँ। और अब जो मैं करने वाली हूँ वो है जन्नत की सैर। जी हाँ, पूरे वर्कआउट के बाद जैसे योगा करने के बाद शवासन किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही ये शवासन होता है लेकिन पानी के अंदर। और इसको करने में जो मजा आता है मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। इसलिए प्लीज इस एक्सपीरियंस को जरूर लीजिए। आपके आसपास जहाँ भी एक्वा फिजियो हो रहा हो, थेरेपी सेंटर हो, वहाँ आप जाइए और ये एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो रिफ्रेशिंग फील होता है ना, उसकी तो बात ही कुछ और है। तो देखा आपने, मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन सेहत के नज़रिए से देखा जाए तो बेहतरीन हो गया है। जी हाँ, मेरे एक्सीडेंट से लेकर तो अभी तक की जर्नी में एक्वा फिजियो ने बहुत 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 सपोर्ट किया है। और आज एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसा कि आपने वीडियो में पहले देखा जब मैंने बात डिस्कस की डॉक्टर के साथ में कि इसमें कितना खर्चा होता है, तो बात तो कुछ यूं है कि घुमा फिरा के अगर देखा जाए तो खर्चा उतना ही होता है जितना नॉर्मल फिजियोथेरेपी में होता है, क्योंकि यहाँ हम लॉन्ग प्रोसेस को थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, हमारी रिकवरी फास्ट हो जाती है, जिससे हमारा पैसा बचता है। 100 बात की एक बात, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आपके यहाँ पे किसी को भी, आपको या किसी को भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, मसल रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको फिजियोथेरेपी की जरूरत है, तो प्लीज अपने पास के एक्वा फिजियोथेरेपी सेंटर जाकर इंक्वायरी जरूर करें। अगर वहाँ के डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आपको एक्वा फिजियो करना चाहिए तो जरूर कीजिए। आंख बंद करके पूरी प्रोसेस पर विश्वास कीजिए। मैंने किया है और मुझे बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं। जाइए, एक्वा फिजियो कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरे साथ में बने रहिए। टाटा।